बच्चों, आज हम क्लास 8 के चैप्टर 2 के सेक्शन 3 को पढ़ने वाले हैं। नेचर्स वे मीन्स प्रकृति का रास्ता। हम इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और इस पोयम को समझेंगे और इसका समरी भी जानेंगे। चलिए, विलियम वर्ड्सवर्थ, वन ऑफ द बेस्ट नोन नेचर पोएट इन इंग्लिश, वंस रोट। अंग्रेजी के सबसे प्रसिद्ध प्रकृति कवि में से एक विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक बार लिखा था, द आइज इट कैन नॉट चूज बट सी। आंख देखने के अलावा कुछ नहीं चुन सकती। वी कैन नॉट बाइट द ईयर, बी स्टिल। हम कान को स्थिर रहने का आदेश नहीं दे सकते। आवर बॉडीज फील where they be against or with our will। हमारे शरीर चाहे वे कहीं भी हों, हमारी इच्छा के विरुद्ध या हमारी इच्छा के साथ महसूस करते हैं। When we upon ourselves to the influences of nature, we can see how all our senses bring us their own individual contributions to make that experience full and enjoyable। जब हम खुद को प्रकृति के प्रभाव के लिए खोलते हैं तो हम देख सकते हैं कि कैसे हमारी सभी इंद्रियां उस अनुभव को पूर्ण और आनंददायक बनाने के लिए अपना अपना योगदान देती हैं। That is just what the poet illustrates for us in the following poem। कवि ने अपनी अगली कविता में यही दर्शाया है। Upon a nice mid-spring day, let's take a look at nature's way। Breathe the scent of nice fresh air, feel the breeze within your hair। वसंत के एक सुहाने दिन पर आइए प्रकृति के इस रूप को निहारें। ताजी हवा की खुशबू में सांस लें, अपने बालों में हवा का एहसास करें। The grass will poke between your toes, smell the flowers with your nose, clouds from shapes within the sky and light will glisten from your eyes। Glisten मीन्स होता है चमकना या झिलमिलाना। घास तुम्हारे पैरों के बीच चुभेगी, फूलों को अपनी नाक से सूंघो। बादल आसमान में प्रकृतियां बनाएंगे और तुम्हारी आंखों में रोशनी चमकेगी। ग्लिटन मीन्स होता है चमकना। पोक मीन्स होता है चुभना। हियर द बजिंग ऑफ द बीज, मधुमक्खियों की भिनभिनाहट। बजिंग मीन्स होता है भिनभिनाहट। मधुमक्खियों की भिनभिनाहट सुनो। क्लाइम द टॉलेस्ट विलो ट्रीज, सबसे ऊंचे विलो पेड़ों पर चढ़ो। लुक अक्रॉस द मीडो वे, घास के मैदान के उस पार देखो। मीडो मीन्स होता है घास का मैदान। एंड यू शैल सी अ यंग डियर प्ले, और तुम्हें एक छोटा सा हिरण खेलते हुए दिखाई देगा। अगले पेज पे जाते हैं। पिक द डेजीज एज दे ग्रो, जैसे जैसे डेजी फूल बढ़ते हैं। वॉच अ जेंटल कोल्ड स्ट्रीम फ्लो, उन्हें तोड़ो, एक शांत ठंडी धारा को बहते हुए। नो द साउंड ऑफ वाटर स्प्लैश, कैच इट्स ग्लिमर इन अ फ्लैश। ग्लिमर मीन्स होता है झिलमिलाहट। स्प्लैश मीन्स होता है छप 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 छपाक की जो पानी में आवाज आती है वो। पानी के छींटे की आवाज पहचानो, उसकी झिलमिलाहट को एक पल में पकड़ो, कैच करो। When altogether all seems sound,
जब सब कुछ ठीक लगे तो जमीन लेट्स योर अपॉन द ग्राउंड, तो जमीन पर लेट जाओ, अपने आप को जमीन पर लिटा दो। टेक अ मोमेंट टू इनहेल, एक पल सांस लो, गहरी सांस लो। इनहेल मीन्स होता है सांस लेना। एंड लिसन टू नेचर टेल हर टेल, और प्रकृति को अपनी कहानी कहते सुनो कि प्रकृति अपने आप के बारे में कैसे बताती है, अपनी स्टोरी बताती है, सुनाती है। इसका इस कविता का सारांश है, कविता एक मध्य वसंत के दिन का वर्णन करके इसे स्पष्ट करती है, जहाँ कवि पाठक को प्रोत्साहित करता है ताजी हवा में सांस लें और हवा का आनंद लें, पैर की उंगलियों के बीच घास को महसूस करें और फूलों की खुशबू सूंघें, बादलों और चमकती रोशनी का अवलोकन करें, मधुमक्खियों की भिनभिनाहट सुने, एक युवा हिरण को घास के मैदान में खेलते हुए देखने का आनंद का अनुभव करें। मूलतः इस कविता में यह बताया गया है कि किस प्रकार प्रकृति हमारी सभी इंद्रियों को संलग्न करके शांति और आनंद